मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। आज तर्कशास्त्र तर्क संग्रह दर्शन शास्त्र की पुस्तक, जिसका विवेचन आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके विषय में तर्क संग्रह न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन का प्रारंभिक ग्रंथ है। या यूँ कहा जाए कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का मिश्रण निरूपण तर्क संग्रह में किया गया है, जिससे दोनों शास्त्रों में छात्रों को सरलता से प्रवेश हो सके, ज्ञान हो सके। इसके प्रणेता अन्नाम भट्ट हैं। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। इन्होंने तर्क संग्रह दीपिका की रचना की। व्याकरण में महाभाष्य, प्रदीपोपाद्यतन एवं अष्टाध्यायी, मिताक्षर एवं वेदांत के ब्रह्मसूत्र व्याख्या आदि ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने तर्क संग्रह में प्रमाणों के विषय में न्याय दर्शन का प्रमेयों के विषय में वैशेषिक दर्शन का अनुसरण किया है। अतः तर्क संग्रह का उभय शास्त्रों में प्रवेश का ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि तर्क संग्रह सूत्र रूप में नहीं है, तथापि यह सूत्रात्मक ही लगता है। सूत्र का तात्पर्य है कम शब्दों में अधिक बातों का कहना। इस कार्य में अन्नाम भट्ट पूर्णतया सफल हैं। यह ग्रंथ संक्षेप में गूढ़ार्थ प्रकाश करता है। तर्क संग्रह का प्रतिपाद्य विषय इसके मंगलाचरण के बाद द्रव्यादि सप्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य प्रकरण में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ बताए गए हैं। प्रथम पदार्थ द्रव्य के 9 भेद हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दीप, आत्मा और मन। द्वितीय द्रव्य गुण के 24 भेद हैं। इसमें रस, रूप, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरत्व, गुरुत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तृतीय पदार्थ कर्म के 3 भेद हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। चतुर्थ पदार्थ सामान्य के 2 भेद हैं: पर और अपर। पंचम पदार्थ विशेष के अंतर्भेद हैं। षष्ठ पदार्थ समवाय का कोई भेद नहीं है। सप्तम पदार्थ अभाव के 4 भेद हैं: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्यान्वय भाव। नाम पूर्वक वस्तुओं को बताना उद्देश्य कहलाता है। इस तरह यह उद्देश्य प्रकरण बताया गया। इसके बाद लक्षण प्रकरण प्रारंभ किया गया है। लक्षण प्रकरण में भी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः अलग से परीक्षा प्रकरण नहीं है। लक्षण प्रकरण में प्रथम पदार्थ द्रव्य के भेद, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन का निरूपण करके गुण निरूपण किया गया है। इसके बाद गुण निरूपण के रूप में रस, गंध, स्पर्श, संख्या,
परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, स्नेह शब्द का निरूपण करके बुद्धि का निरूपण करते समय ही बीच में बुद्धि के भेद, स्मृति और अनुभवों का निरूपण हुआ है। अनुभव दो प्रकार के बताए गए हैं, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव के चार भेद हैं, प्रत्यक्षात्मक, यथार्थात्मक, अनुमित्यात्मक यथार्थानुभव और उपमित्यात्मक यथार्थानुभव और शाब्दात्मक यथार्थानुभव। उक्त चारों यथार्थानुभव के कारण भी क्रमशः चार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके बाद प्रत्यक्ष परिच्छेद प्रारंभ करके प्रत्यक्ष प्रमाण में 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताकर इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध किया गया है। इसके बाद द्वितीय परिच्छेद में अनुमान के लक्षण, अनुमिति के लक्षण बताए हुए व्याप्ति, परामर्श, लिंग, सदहेतु, हेत्वाभाव, हेत्वाभास आदि के निरूपण करके अनुमान परिच्छेद को पूर्ण किया गया है। इसके बाद उपमान परिच्छेद और शब्द परिच्छेद के निरूपण के बाद अवशिष्ट प्रकरण का अयथार्थानुभव का निरूपण किया गया है और इस तरह बुद्धि निरूपण प्रसंग में उक्त सभी विषयों को उपस्थापित किया गया है। इसके बाद शेष गुण, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कारों का निरूपण किया गया है। पुनः कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन पदार्थों का निरूपण किया गया है। यह क्रम बहुत ही औचित्यपूर्ण है। आज इसकी अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं। इसमें तर्क संग्रह दीपिका, न्याय बोधनी, पदकृत्य, सरला, सुख प्रवेशिका आदि प्रमुख है। दक्षिण भारत के दार्शनिक विद्वान उभय वेदांताचार्य पूज्यपाद श्री के.एस. वरदराजाचार्य जी महाराज इस पर आलोक नाम से अद्भुत व्याख्या की है, जिसका अभी उत्तर भारत में प्रचार नहीं हुआ है। तर्क संग्रह की विभिन्न व्याख्याएं हैं, जिसका विवेचन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। इति